आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है कि बिहार में आभूषण कारोबारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और राजधानी पटना से खबर है, जहां पटना से सटे बिहटा में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर दुकान खोलने से पहले ही स्वर्ण कारोबारी से करीब 2 किलो सोना और 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। राजधानी पटना में अपराधियों ने आभूषण दुकान पर धावा बोलकर हथियार के बल पर करीब 2 किलो सोना और 2 लाख रुपए नकद लूट लिए। बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। बड़ी लूट की ये वारदात बिहटा के कन्हौली बाजार की है, जहां सुबह दुकान खोल रहे आभूषण व्यवसायी जितेंद्र गुप्ता से हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट किया। कन्हौली बाजार के रहने वाले जितेंद्र गुप्ता अपनी दुकान गुप्ता ज्वेलर्स नामक आभूषण खोलने के लिए सुबह करीब 10 बजे पहुंचे ही थे। तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने पिस्टल सटाकर पास में उनके पास रखी थैली को लूट लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई और बदमाश बड़े ही आराम से बाइक से फरार हो गए। सब दिन के दुकान पर आया। कितना के घर पर थे। जो आपका सोना लूट हुआ कितना था? 2 किलो से कम नहीं था। कितना कीमत होगा? सब बाकी था। कितना कीमत होगा उसका? कीमत हम कैसे बता। इस घटना से व्यवसायी समेत आसपास के लोग काफी आक्रोशित हैं। पुलिस के खिलाफ लोगों ने बेटा नेवरा मुख्य मार्ग को काफी देर तक जाम कर दिया। टायर जलाकर हंगामा किया गया। बेटा और नेवरा थाने की पुलिस अपराधियों की धर पकड़ में जुटी है, लेकिन क्रिमिनल गिरफ्त से बाहर हैं। आदमी अंदर घुसा है, वो पिस्टल इनको दिखाया और वो बैग लेकर के खगौल की तरफ भाग गया है। एक वाइट अपाचे जो है मोटरसाइकिल थी, जिसका नंबर भी इनके द्वारा बताया गया। वो नंबर को फ्लैश किया गया है सभी वायरलेस में, नाकेबंदी की जा रही है, उसको खोजा जा रहा है। वैसे मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन प्रदेश में लगातार आभूषण कारोबारी निशाने पर हैं। अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देते हैं और पुलिस नकेल कसने की बात कहती है। बढ़ते अपराध के बीच कारोबारी यही पूछ रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा कब मिलेगी, अपराध पर लगाम कब लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना में सोना लूटकांड को लेकर सिटी एसपी राजेश कुमार ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पीड़ित कारोबारी से पूछताछ के बाद 2 किलो सोना और 2 लाख रुपए कैश लूट की बात कही है। तो इनके एक बैग में कुछ सोना था, जैसा ये बता रहे हैं कि 2 किलोग्राम सोना था और 2 लाख रुपए थे। तो ये दुकान खोले हैं, ये 10:29 30 मिनट की बात है। 2 आदमी अंदर घुसा है, वो पिस्टल इनको दिखाया और वो बैग लेकर के खगौल की तरफ भाग गया। नाकेबंदी की जा रही है, उसको खोजा जा रहा है। कितना सोना था कुछ पता चल पाया? कैश की भी बात आ रही है। ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 2 किलोग्राम सोना था जो उस बैग में था और 2 लाख रुपए की बात बता रहे हैं। दुकानदार 2 किलो सोने की लूट की बात कहता रहा, लेकिन पटना पुलिस के अधिकारी काफी देर तक दुकानदार को समझाते रहे और 15 से 20 लाख के सामान की लूट की बात कहते रहे, जबकि पहले वे भी 1 करोड़ की लूट की बात कह रहे थे। तो राजा जो है एक बैग में कुछ सामान जो पहले से ऑर्डर दिया हुआ था बैग में, जैसा अभी हमने पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 15-20 लाख के करीब उसका एस्टिमेट प्राइस होगा जो गोल्ड गया, और उसके अलावा 2 लाख रुपया उस बैग में था। अभी हमने इनके सामने ही पूछा है। अभी जो है जस्ट आप जब उधर एंकरिंग कर रहे थे तो उस समय हमने इनसे पूछा कि कितना, यानी क्योंकि ये आइटम वाइज जो है ना लिए होंगे, जैसे झुमका है, मंगलसूत्र है, तो हमने कि आप एसेस करके बताइए कितना होगा। तो इनके द्वारा बता रहा है 15 से 20 लाख रुपया। आप इनसे पूछ भी सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उनका पिक्चर आया है, उसको हम लोग संग्रहित कर रहे हैं और उसी पिक्चर के आधार पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, सिटी एसपी वेस्ट राजेश कुमार उन्होंने कहा कि जो अब तक जांच में बातें आई हैं उस आधार पर छानबीन चल रही है। दुकानदार ने बताया कि 1 से 1.25 किलो सोना है। सिटी एसपी साहब बता रहे हैं कि 10 से 15 लाख की लूट है। अब दोनों अगल बगल में खड़े हैं, अब जांच होगी, पता चलेगा क्या कुछ है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दुकानदार घबराए हुए हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 को नहीं सारे मीडिया को बताया कि 1 से 1.25 किलो सोना है। पहले 2 किलो के करीब सोने की लूट की बात आई है। कैश भी 2 लाख से अधिक का गया है। अब देखना होगा,
क्वांटिटी जो भी हो, सबसे बड़ी बात होती है लूट की। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर दुकानदार, आभूषण विक्रेता सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर एक सीएसपी संचालक को निशाना बनाया। अपराधियों ने सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और करीब 1.5 लाख रुपए लूट कर चलते बने। वारदात के बाद से इलाके में आक्रोश है। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े सीएसपी स्टाफ की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सकरा थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके की है। मृतक का नाम विकास कुमार बताया जाता है, जो रामनगर में सेंट्रल बैंक के सीएसपी में काम करता था। गुरुवार को वो सीएसपी केंद्र पर साफ सफाई कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे। एक ने उस पर पिस्टल तानते हुए कैश देने को कहा, जिसका विरोध करने पर उसे गोली मार दी गई। वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने काउंटर में रखे 1,80,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। आनन फानन में विकास को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चालक हैं जो दुकान में बैठे हुए थे, हत्या कर दी गई है। पार्टी लूटपाट भी हुई है। अभी जांच की जा रही है कि मामला क्या है इसकी। 1,80,000 रुपए लूट की बात सामने आ रही है सर। जांच की जा रही है इसके संबंध में। बवाल भी कर रहे हैं लोग, जाम कर दिए हैं सर। देखते हैं क्या मामला है इसको। घटना से आक्रोशित लोगों ने काफी हंगामा किया। सीहोर चौक NH28 को जाम कर दिया और लोगों ने टायर जलाकर आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रामनगर में पूजा कुमारी के नाम पर सेंट्रल बैंक का सीएसपी है। विकास यहाँ पिछले कुछ महीने से काम कर रहा था। पैसों के लेन देन और कागजातों को वही देखता था। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। चलिए, राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात हुई और इसके बाद जगदानंद सिंह की नाराजगी भी खत्म हो गई। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में खबर है कि आरजेडी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया है। लालू प्रसाद किडनी का इलाज कराने के लिए 25 नवंबर को सिंगापुर जा रहे हैं और इससे पहले आज दिल्ली में तेजस्वी यादव के साथ जगदानंद सिंह की लालू प्रसाद से मुलाकात हुई, जिसमें उनकी नाराजगी खत्म हो गई। पूर्व कृषि मंत्री और बेटे सुधाकर सिंह के कृषि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से जगदानंद सिंह नाराज चल रहे थे। पिछले करीब 2 महीने से वे पार्टी कार्यालय भी नहीं जा रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद अब सब कुछ सामान्य होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि लालू से मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लालू जी से आज मुलाकात, लालू यादव से मुलाकात काफी देर तक साथ में बैठे, क्या बातचीत हुई सर? कल सिंगापुर भी सर जा रहे हैं। सिंगापुर जा रहे हैं। क्या जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देंगे? प्रदेश अध्यक्ष आप रहेंगे या इस्तीफा देंगे सर? कल वो सिंगापुर जा रहे हैं। प्लीज सर, नीतीश कुमार से या लालू यादव से? क्या नीतीश कुमार से नाराजगी है आपकी सर? आप इस्तीफा देंगे? बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनी, क्या उससे आप नाराज हैं? सर एक छोटा सा सवाल है सर। सिंगापुर कल जा रहे हैं, उससे पहले लालू जी किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। इस्तीफा देंगे या प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे सर? किडनी ट्रांसप्लांट कराना है सर लालू जी को। आप लोग कुर्दी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कैंप किए हुए। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने कहा कि कुर्दी का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल है। ललन सिंह ने यह भी कहा कि आदित्य ठाकरे का नीतीश कुमार से मुलाकात करना विपक्षी एकता की कवायद का हिस्सा है। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होगा उसका ये सेमीफाइनल है। फाइनल होगा 2024 में। इस परिणाम पे बहुत कुछ निर्भर करता है सर, आप मानते हैं सर? ये परिणाम पर निर्भर करता है। सेमीफाइनल तो हम बताए आपको। और 2024 का जो चुनाव है वो मालूम है आपको भी कि क्या होगा। घटनाक्रम देखने को मिला, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। बीच में हम लोगों ने देखा था नीतीश कुमार ने कई नेताओं से मुलाकात। क्या अभी एक सिलसिला फिर से तेज होने वाला है? नहीं, कई हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग इस प्रयास में हैं कि विपक्षी पार्टियों को एक किया जाए। और उसी संदर्भ में उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आए होंगे, हमको नहीं मालूम है कि क्या बात हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आदित्य ठाकरे जी आए थे, जो विरोधी दल के नेता भी हैं वहाँ, और वो आके मिले हैं। तो सभी विपक्षी पार्टियों को एक करना है। तो महाराष्ट्र में भी एक महागाड़ी पार्टी है ना, गठबंधन है, तो उसको भी एक साथ लेना है।
इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि भतीजे की बिहार की राजनीति में कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि उनके सियासी चाचा उन्हें पिछले दरवाजे से राजनीति में स्थापित करने में लगे हैं। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी की कोई पहचान नहीं, वे सिर्फ लालू प्रसाद के बेटे हैं, इसलिए वे डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं। भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ? अगर वो लालू यादव के लड़के हैं, ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है, ज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है। ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर के बयान का बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने समर्थन किया और कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में परिवारवाद का एक नमूना है। अरविंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए भी बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वो नेता नहीं है, वो परिवारवाद के एक अद्भुत नमूना है बिहार में, जिसके चलते लोग उनको जानता है। और मुख्यमंत्री जी अब बिहार में अविश्वासी हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं। अब उन पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो पलटू राम है, कब इधर जाएंगे कब उधर जाएंगे। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी, आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए सदा के लिए बंद हो चुका है। मुजफ्फरपुर के एक राइस मिल में बॉयलर फट गया, जिसमें 3 मजदूर झुलस गए हैं और तीनों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। हादसा कैसे हुआ, इस बारे में स्थानीय लोग कुछ भी नहीं कह रहे। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी में हैं, जहां अभी कुछ देर पहले यहां पर राइस मिल में गर्म पानी का टंकी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई मजदूर जो हैं वह झुलस गए हैं। और आप देख सकते हैं ये वही राइस मिल है जहां पर वह टंकी जो है वह फटा है, जिसके काफी दूर दूर तक जो है वह तमाम जो टुकड़े हैं, जो ईंटों की स्थिति, आप दीवारों की स्थिति देख रहे हैं, इसके टुकड़े काफी दूर तक फैले हैं। और कहीं न कहीं एक धमाका हुआ जिसमें कई मजदूर जो है घायल हो गए हैं। करीब 3 मजदूरों की हालत जो है वह ज्यादा खराब हो गई, तो उन्हें एसकेएमसीएच में भेजा गया है। यहाँ पर हम कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किसान का एक अपना ये है, उसमें गर्म पानी करके जो कर रहे थे वो लीकेज हुआ और कुछ पानी का छींटा पड़ गया, जिसके चलते कुछ जख्म हुआ है, जो इलाज में गए हैं। इसके मात्र 3 मजदूर है। 3 मजदूर क्या किसान है? किसान ही है वो? जी, हाँ, किसान है, जिनको पड़ गया है, जो एसकेएमसीएच में गए हैं और स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। तो आप देख सकते हैं, हम आपको उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि स्थिति ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं, दीवारों की हालत देख सकते हैं, जो टंकी फटा है उसकी हालत देख सकते हैं, दूर दीवारों तक इसके छिटके पड़े हैं। और कहीं न कहीं जो ब्लास्ट है वह सामान्य तो नहीं लग रहा है। हालांकि मजदूरों को फिलहाल जो है, जो जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि घायल हुए हैं, चाहे वो किसान हो या फिर मजदूर हो, वो घायल तो हुए हैं और उन्हें एसकेएमसीएच में भेजा गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बात करते हैं बिहार में आतंक के जाल में लोगों को फंसाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जो चिट्ठी सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को सर्कुलेट की गई, वो एक्सक्लूसिव लेटर न्यूज 18 के पास है। अपने आतंकी मॉड्यूल के इस बेहद खतरनाक मंसूबे को बेनकाब कर दिया है। बिहार को जिहाद की आग में जलाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर आईटीसी का जिहादी तंत्र बिहार पुलिस मुख्यालय के उस पत्र से एक्सपोज्ड हो गया, जिसके लिए स्पेशल ब्रांच के आईजी ने बिहार के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में लिखा गया है कि सूचना के मुताबिक वेब पोर्टल इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ने प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के नाम से एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में अपील की गई, क्या जिहादी मीडिया वर्क्स में आपकी रुचि है? क्या आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं? पत्र में जो सबसे खतरनाक बात लिखी है वो ये कि
कि जिहादी मीडिया में योगदान देने के लिए ये आपके लिए अनोखा अवसर है। स्पेशल ब्रांच के पुलिस आईजी ने सख्त निर्देश देते हुए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आईटीसी वेब पोर्टल के जरिए लोगों को जिहाद के लिए उकसाता है। हाल के दिनों में बिहार में लगातार आतंकी गतिविधियों के खुलासे हो रहे हैं। इसी साल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जिसके बाद देश भर में छापेमारी की कार्रवाई हुई और सबूतों के आधार पर पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगाया गया। पीएफआई के ठिकानों से मिले दस्तावेजों में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी। आतंकी लेखों के अनुवाद के जरिए जिहाद का तंत्र फैलाना चाहते हैं। जिहादी और आतंकवादी जिस मीडिया के जरिए जिहाद फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के उसी जिहादी तंत्र को न्यूज 18 ने एक्सपोज कर दिया है। इस पूरे खुलासे के बाद बिहार पुलिस अब अलर्ट पर है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज के आशालता मध्य विद्यालय में एसिड की बोतल गिरने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में बच्चे का इलाज कराया गया। हादसा स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ। दरअसल स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा था और इसी क्रम में बच्चे के पैर और हाथ पर एसिड की एक शीशी गिर गई। बच्चे के घर वालों ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही। ये बच्चे को हमने देखा है और एसिड का जो दुष्प्रभाव होता है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, जिससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों के द्वारा जो साफ सफाई कराने की बात सामने आ रही है, ये बिल्कुल जांच का विषय है और हम लोग जांच करेंगे। जांच क्रम में पाया जाता है कि बच्चों से साफ सफाई कराने के क्रम में एसिड गिर गया है और बच्चे प्रभावित हुए हैं, तो निस्संदेह हम लोग दोषी पर कार्रवाई करेंगे। आगे देखिए जोहार झारखंड।